मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूं आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सिलेबस, जो कि क्या है, रेलवे का सबसे बेस्ट वैकेंसी है आरपीएफ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेशन में ही काम करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एक वैकेंसी आया है जो कि आने वाला है 2023 का दिसंबर में या 24 जनवरी में आ सकता है। वैकेंसी आने से पहले आप लोग को तैयारी करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मैं लेकर आया हूँ आरपीएफ का सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, उसका फिजिकल क्या है, कैसे कैसे उसका प्रोसेस है, सब पार्ट को लेकर आया हूँ। तो क्या है आरपीएफ के फुल फॉर्म रेलवे पुलिस फोर्स नहीं होगा, रेलवे पुलिस फोर्स नहीं होता, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देना, रेलवे प्रोटेक्शन मैंने सुरक्षा देना, फोर्स मैंने बल, एक प्रकार के। आरपीएफ का फुल फॉर्म आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब हुआ था? 1997 में। वैकेंसी कब आया है? पिछला बार 2018 में। के साल बीत गया है? 5 साल बीत गया है। 2018 में वैकेंसी आया था, अभी तक नहीं आया है। आने की संभावना है कब तक? दिसंबर 2023 तक या जनवरी 2024 तक। इसी के बारे में सिलेबस, किसी भी चीज़ को निकालने से पहले आपको तैयारी करना पड़ता है। तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट यही है, जो कि ऐसा है। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले रिटन एग्जाम, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम। उसके बाद पीईटी एंड पीएसटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस दोनों प्रोसेस को आप पास कर लीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, और लास्ट में मेरिट लिस्ट। 4 प्रोसेस सेक्शन से आपको गुजरना पड़ेगा। आरपीएफ का सबसे बेस्ट वैकेंसी है, सबसे बेस्ट आप जॉब कर सकते हैं आरपीएफ। इसके बारे में तब जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले सबसे बड़ी बात, इसकी योग्यता क्या होना चाहिए? मात्र 10th पास। जो 10th पास हुए हैं वो भर सकते हैं, और कम से कम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना? कम से कम 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए। तो देख लीजिए एज क्या है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी का एज क्या चाहिए। ये देखिए एज, जनरल ओबीसी के लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष के बीच हैं तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी 18 से 28, किसी भी फोर्स में फॉर्म भरने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस से 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलता है ओबीसी को, और 5 साल एससी एसटी को। ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी एसटी के लिए 18 से 30 ईयर्स होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, एज काउंट कब से किया जाएगा? एज काउंट अगर फॉर्म दिसंबर 2023 में आता है, अगर फॉर्म 2023 में आता है तो 1 अगस्त 2023 से आपका एज उसमें काउंट किया जाएगा। अगर फॉर्म जनवरी 2024 में आता है तो 1 जनवरी 2024 से फॉर्म इसमें काउंट किया जाएगा एज को। यह हुआ। और एक बात अवश्य सुने, रिटन एग्जाम पहले कौन करवाती थी? आरपीएफ। रिटन एग्जाम, फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, सब कौन? आरपीएफ। लेकिन अब एग्जाम कौन करवाएगा? आरआरबी। इसकी योग्यता का होना चाहिए 10th पास। इसका सिलेबस क्या है? आपको सिलेबस जानना होगा। किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले आपको सिलेबस के बारे में जानना पड़ता है। इसका सिलेबस क्या है, जो कि आपको मैं बताऊंगा। देखिए सिलेबस में मात्र इसमें जिसको इंग्लिश से डर लगता है, डरने की कोई बात नहीं, इसमें इंग्लिश नहीं आता है। सबसे बेस्ट जॉब जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, जिसका इंग्लिश वीक है, जिसका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस मैंने जनरल साइंस एंड सामान्य ज्ञान एंड समयान विज्ञान, मैथ, गणित और रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसका मजबूत है, आराम से जॉब ले सकता है। एग्जाम उतना हार्ड नहीं होता है, इसमें फिजिकल टेस्ट हार्ड होता है। सबसे पहली बात रिटन एग्जाम को निकालना पड़ेगा, जो कि ऐसा सिलेबस है। जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मैथ 35 क्वेश्चन, मैथ में कितना? 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। रीजनिंग, तर्क शक्ति 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। 50 + 35 + 35 कितना? 50 + 35 +
35 इक्वल टू 120 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 100 मार्क्स को। अगर आप एक क्वेश्चन को गलती करते हैं तो 1/3 नेगेटिव काटा जाएगा। तो अब क्वेश्चन को टच नहीं करना है, जो आपसे नहीं बुझाएगा, जो बुझाएगा उसको टच करना है। 1/3 नेगेटिव को नहीं मारना है। 1/3 मतलब 3 क्वेश्चन गलती करने पर एक क्वेश्चन जो आप सही कीजिएगा वो खत्म हो जाता है। यही इसका है। क्या है? टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। टाइम सिर्फ 1.5 घंटा का है। घबराना नहीं है, बस मैथ रीजनिंग पर ध्यान देना है। जीके जीएस को पढ़ना है। 90 मिनट 1.5 घंटा मैंने रखता है। आप एग्जाम उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। आप जनरल साइंस जीके आप अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि फॉर्म आने में लेट नहीं लगता है। फॉर्म आने के बाद किसी चीज़ का तैयारी नहीं होता है। किसी चीज़ एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले उसका तैयारी करना पड़ता है। जो व्यक्ति बिना एग्जाम, बिना उसका पहले से नहीं तैयारी करता है, उससे एग्जाम नहीं निकलता है। देख सकते हैं क्या? नेगेटिव 1/3, टाइम इतना इतना। पहला रिटेन, दूसरा क्या? फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा? यहाँ देखिए, मेल और फीमेल के लिए फिजिकल। रनिंग, रनिंग में दौड़ना है 1600 मीटर। मेल को, पुरुष को कितना? 1600 मीटर दौड़ना है, और लड़की लोग को 800 मीटर। लड़का लोग को 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड, लड़की लोग के 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड। देख सकते हैं रनिंग 1600 मीटर, लड़का लोग को 5 मिनट 45 सेकेंड, 800 मीटर लड़की लोग को 3 मिनट 45 सेकेंड। हाइट, सबसे बड़ी बात, जिसका हाइट नहीं रहेगा वो आरपीएफ को तैयारी मत कीजिएगा। टाइम को गंवाने से फायदा नहीं है। आप दूसरा चीज को तैयारी कर सकते हैं। आपका हाइट मिनिमम मेल पुरुष को 1.65 होना चाहिए, और लड़की लोग को 1.57 सेंटीमीटर। 1.65, 1.57। चेस्ट, लड़का लोग को चेस्ट 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए ऐसे। और फुलाने के बाद यह कितना होना चाहिए? 85 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना है। लड़की लोग को चेस्ट की जरूरत नहीं है। हाइट जंप, हाई जंप, जो ऊपर लग सकते हैं ना, जो ऐसे हाई जंप, कितना? लड़का लोग को कम से कम 4 फीट को ऊपर से उछाल मारना है, लड़की लोग को 3 फीट। उसके बाद लॉन्ग जंप, लंबा वाला लॉन्ग जंप, लड़का लोग को 12 फीट, लड़की लोग को 9 फीट। इसमें सबसे आरपीएफ का थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो फिजिकल। आप लोग फिजिकल पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप एग्जाम का अभी से तैयारी कीजिए, पढ़िए, उसके साथ साथ सेट मारिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी अब की ज़्यादा आने वाला है। कितना? 10 से लेकर 12,000 के बीच। और जितना वैकेंसी आएगा उसमें सबसे बड़ी बात है कि फीमेल लड़कियों का 50% सीट रहेगी और 50% सीट लड़का लोग रहेगा। इसीलिए लड़की को भी इसका तैयारी करना है। सबसे बेस्ट जॉब है। आपको सिर्फ कहाँ रहना है? रेलवे स्टेशन पर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घाम उम कुछ में नहीं, सिर्फ आपको ड्यूटी करना है। ये आप जान रहे हैं। जितना आएगा फॉर्म 10 से 12,000 के बीच जितना आएगा जॉब की वैकेंसी, उसमें 50% लड़का 50% लड़की। उसके बाद इसका सैलरी क्या होना चाहिए? किसी भी चीज़ को तैयारी करने से पहले आप जरूर देख लीजिए सैलरी क्या होना चाहिए, मेरे लिए है या नहीं है। तो आपका सैलरी मिनिमम 32,000 और 35,000 के बीच शुरुआत में होगी, जो पर मंथ मिलेगी। एक दिन में 1600 मीटर, एक दिन में 600 रुपया से लेकर 1,000 रुपया आपको मिलेगा पर डे। एरिया लिमिट है, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ ड्यूटी को देना है। कितना? 600 से लेकर 1,000 के बीच। यही इसका सब सिलेबस है। आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 10 से 12,000 के बीच आएगी। अगर वह फॉर्म कब? दिसंबर 2023 में आता है तो एज काउंट कब से किया जाएगा? 1 अगस्त 2023 से। अगर फॉर्म 2024 में आता है तो कब किया जाएगा एज काउंट? 1 जनवरी 2024 से, जो कि ये प्रोसेस है। आप देख सकते हैं आरपीएफ इसके स्थान 1997 में, 2018 में फॉर्म आया था दोस्त, 2018 में। उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है, 5 साल बीत गया है। पक्का आरपीएफ का वैकेंसी फिर से आने वाला है, पक्का आएगा। आप तैयारी में लग जाइए। और इसका योग्यता ओनली 10th पास। हाइट आपको देखना कितना? लड़का लोग 1.65, लड़की
157 सेंटीमीटर हाइट है, तब आप लगिए। फिजिकल इसका हार्ड है, फिजिकल का तैयारी करना पड़ता है। अब अगली बार एग्जाम कौन लेगा? पहले आरपीएफ लेता था, अब अगली बार आरआरबी एग्जाम लेगा। कौन? आरआरबी। यही इसका सिलेबस है, जो कि आप देख सकते हैं। प्रोसेस, रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट आ जाएगा, आपका जॉब हो जाएगा। यही एक आपके लिए न्यू अपडेट था जो कि मैं लेकर आया था। आप यह जरूर वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लव यू, थैंक यू सो मच।